आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह कृष्णा जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले कृष्णा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कृष्णा जी बिहार के रहने वाले हैं और भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चपरासी हैं। कृष्णा जी कहते हैं कि मैं लगभग 15 सालों से हॉस्पिटल में चपरासी का काम कर रहा हूँ। जब मैं नया था तब मैं केवल हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करता था। कुछ दिनों बाद मृत लाशों का पोस्टमार्टम भी करने लगता हूँ। वैसे मुझे बचपन से ही चीर फाड़ करना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से मैं पोस्टमार्टम भी शिद्दत से किया करता था। जब भी कोई नई लाश आती तो मैं कहीं भी रहता मुझे कॉल करके बुलाया जाता। खैर, मैंने अपने 15 साल की नौकरी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैं अपने काम को पहली प्रायोरिटी देता था। कई बार तो मुझे अकेले ही चीर-फाड़ करना पड़ता, लेकिन मेरे अंदर डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। मेरी पत्नी भूत प्रेत में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती थी, जिसकी वजह से अक्सर वो मुझसे पूछती रहती, ना जी, आपको चीर-फाड़ करने में डर नहीं लगता? मैं फिर उसको जवाब देता, अरे पगली, मेरा तो काम ही है चीर-फाड़ करना, और तुझे तो पता ही है कि मुझे इन चीज़ों में डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तेरे जैसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। मुझे अब 15 सालों का एक्सपीरियंस हो गया था और इस दौरान मैंने हर प्रकार की लाशों का पोस्टमार्टम भी कर चुका था। लेकिन आज की रात जो मेरे साथ होने वाला था, इस घटना को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। शाम का समय था और मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं रोजाना की तरह ही खाना पीना खाकर घर से चलता हूँ और हॉस्पिटल पहुंचकर साफ सफाई करने लगता हूँ। फिर मेरा जूनियर मुझसे कहता है, कृष्णा जी, आपको पता नहीं है, आज एक नौजवान लड़का बाइक एक्सीडेंट में मर गया है, जिसका पोस्टमार्टम आपको ही करना है। फिर मैं कहता हूँ, तो इसमें नई बात क्या है, रोज ही तो करता हूँ। फिर उसने कहा, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन आज तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सभी लोग छुट्टी में हैं। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैंने अकेले भी कई बार चीर-फाड़ किया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि पोस्टमार्टम तो दिन में होता है, लेकिन मुझे रात में करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। खैर, इस चीज़ पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि जो आदेश हमें दिया गया था उसका पालन तो करना ही था। फिर मैं लाश को लेने हॉस्पिटल की ओर चल देता हूँ। जब मैं लाश के पास पहुँचता हूँ तो उसके घर वाले ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, लेकिन ये सब देखना मेरी ज़िंदगी के लिए आम बात सी हो गई थी। खैर, फिर लाश को तख्ती में लेटाया जाता है। तभी उस लड़की की मम्मी रोती हुई कहती है, मैं पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगी, मैं अपने बेटे के ऊपर चीर-फाड़ नहीं करने दूंगी। और इतना कहते कहते वह बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। खैर, मैं अपने आप को कंट्रोल किया और उसे चीर घर की ओर ले जाने लगा। तभी सभी लोग फूट फूट कर रो रहे थे। ये सब होते होते रात के 10 बज चुके थे। अब मुझे इसका पोस्टमार्टम भी करना था। सबसे पहले मैं इसे मरचुरी में लिटाता हूँ। तभी मेरे जूनियर का फ़ोन आता है और वह कहता है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, वैसे आपने ही तो कहा था मैं अकेले भी चीर-फाड़ कर लेता हूँ। फिर मैं उसे कहता हूँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अकेले ही कर लूँगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पोस्टमार्टम डॉक्टर नहीं करते हैं, वे केवल जाँच करने आते हैं। खैर, फिर मैं अकेले ही लग जाता हूँ। मैं चीर-फाड़ करने से पहले नशे के रूप में रोजाना की तरह ही दारू पी लेता हूँ। मैं पूरे चीर घर में अकेला था और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आज मैं पहली बार रात को पोस्टमार्टम करने जा रहा था। खैर, अब मैं औजार उठाता हूँ और उसके पेट को फाड़ने लगता हूँ। उसके शरीर से खून निकलने लगता है। एक्सीडेंट में उसका सिर पूरी तरह से फट गया था और उसकी दोनों आंखें बंद थी। फिर मैं उसके सिर को फाड़ने के लिए जैसे ही नोकेले औजार को उठाता हूँ, तभी चीरघर की लाइट चली जाती है। मैं जल्दी से बाहर भाग कर देखता हूँ तो सभी जगह लाइट जल रही थी, और जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता हूँ कि लाइट वापस आ गई है। मैं एक पल के लिए डर गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, फिर मैं अंदर आ गया और नोकीला औजार उठाया। मैं औजार चलाने ही वाला था, तभी मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है। उसकी आंखें खुली हुई थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। फिर मैं उसके सिर को फाड़ने लगता हूँ। तभी बगल के कमरे से रोने की आवाज़ आती है। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं अब समझ गया था कि मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है।
और मैं जैसे ही भागने की कोशिश करता हूँ तभी उसके हाथों ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैं पीछे मुड़कर देखा तो उसकी लाश कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं ना तो भाग पा रहा था और ना ही मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकल पा रही थी। और फिर चिड़घर के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस लड़की की लाश जो कि मर चुकी थी वह एक एक मेरे सामने खड़ी हो जाती है। और फिर इसके बाद वह जैसे ही मुझे मारने के लिए अपने हाथ आगे करता है तो मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। इसके बाद क्या होता है मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। जब मैं होश में आता हूँ तब रात के 2 बज चुके थे और उस लड़की की लाश मरचुरी में पड़ी हुई थी। फिर मैंने भगवान का नाम लेकर वहाँ से भागने लगा। मैं हाँफते हाँफते अपने ऑफिस तक पहुँचा जहाँ मेरा जूनियर सो रहा था। मैं उसे जगाता हूँ और फिर हाँफते हुए उससे पूरी बात बताता हूँ। मैं कभी भी इस मामले में झूठ नहीं बोलता था, इसलिए मेरा जूनियर मेरी बात मान लेता है। फिर हम सभी मिलकर इस घटना के बारे में डॉक्टर से बताते हैं। फिर डॉक्टर कहता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम शायद झूठ बोल रहे हो। तभी मेरा जूनियर कहता है, कृष्णा जी आपने एक गलती की है इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। फिर मैंने पूछा, मेरे से क्या गलती हो गई? फिर वह कहता है, कभी भी रात में पोस्टमार्टम नहीं होता, आपने सबसे बड़ी गलती यही की है। मुझे इस चीज़ का आभास पहले भी हुआ था लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो गई। खैर फिर मैं डॉक्टर से कहता हूँ, अब जो होना था वो हो गया लेकिन अब इस लाश का क्या किया जाए? फिर डॉक्टर कहता है, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा हम लोग सुबह तक देख लेंगे। तो दोस्तों ये घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि इंसान तब तक किसी चीज़ को नहीं मानता जब तक वह स्वयं उस चीज़ में फंस ना जाए। आज भी मैं जब भी उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।